नमस्कार साथियों। बात आज हम अग्निवीर योजना पर करेंगे। क्या है ये अग्निवीर योजना और क्यों सरकार इस योजना को लाने के बाद 2019 में 2024 में गठित होते के साथ ही ये अफवाहें उड़ने लगी कि इस अग्निवीर योजना को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। सबसे पहली बात है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना के पीछे कोई एक योजना तो थी सरकार की। क्या थी वो योजना? सबसे पहली बात है कि किसी भी सेना को किस तरीके से संगठित किया जाए, किस तरह से हम उस सेना को और एक्टिव बनाए, किस तरह से उसको मोर्चा पर हर तरफ से खड़ा करें। ये नैरेटिव सेट होता है सेना पर। सबसे पहली बात है कि हमारे दुश्मन कौन है। पड़ोसी मुल्क चीन, पाकिस्तान, ये दो मुल्क सबसे ज़्यादा भारत के करीब हैं और ये दुश्मन है। इनकी कोई भी एक्टिविटी भारत के पक्ष में कभी नहीं रहती। तो सबसे बड़ी बात है कि चीन क्या कर रहा है। चीन के अंदर वहाँ के हर जनसंख्या में जो भी युवा होते हैं उनके लिए कम से कम 3 से 5 साल तक के लिए सेना के अंदर ट्रेनिंग जरूरी है। आपातकाल में चीन कभी भी चाहे अपनी नागरिकों को वो युद्ध के क्षेत्र में झोंक सकता है। ये इनएक्टिव आर्मी है, एक्टिव नहीं है। ये इनएक्टिव आर्मी का ये जमावड़ा पूरी चीन अपने पास रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी उसी के पास है, कम्युनिस्ट कंट्री भी है। तो उससे कैसे हम आगे बढ़ें, उससे कैसे हम तालमेल बिछाएं, उस तालमेल को बिठाने में क्या करना पड़ेगा। अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं उसी का एक काउंटर पार्ट है। श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्रालय चला रहे हैं, उन्होंने अग्निवीर योजना शुरू की जिसके तहत भारत में जितने भी भर्तियां होंगी अग्निवीरों की, उनको 42 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 24 सप्ताह पहले था, तो 42 इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल इनसे काम कराया जाएगा। ये सेना में रहेंगे। रहने के बाद इनको रिटायर किया जाएगा लगभग 4.5 साल के अंदर। आप सोचिए, एक युवा जो घर से निकलेगा सेना में, वो सेना की भर्ती के बाद उसे क्या क्या चीज़ मिलेगी। अनुशासन मिलेगा, वो देश को समझेगा, उसको युद्ध कला की थोड़ी बहुत नॉलेज, अच्छी खासी नॉलेज तो होगी, और सही से वो कर्मठ है ही तभी वो सेना में गया है। वैसा एक इंसान जो 20-22-23 साल तक में रिटायर होगा, वो क्या अग्निवीर बाद में क्या दोबारा काम करने योग्य नहीं रहेगा? कि उसकी पूरी जिंदगी केवल उसी पेंशन पर चलेगी? जीवन के पहले पड़ाव पर, पहली शुरुआत में अगर आपको अनुशासन मिल जाए, आप अनुशासित हो जाओ, आप देश को समझो, राष्ट्रभक्ति आपके अंदर हो, और आप जब रिटायर्ड करो उस उम्र में जाकर, तो आपके पास 12 लाख का अमाउंट लमसम गवर्नमेंट दे रही है। तो फिर इस योजना को असल में क्या कारण है कि 24 के अंदर फिर से सभी विपक्षी दल हो, चाहे हमारे एनडीए घटक दल हैं, वो कह रहे नहीं अग्निवीर पर समीक्षा होनी चाहिए। क्या कारण है? कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के अंदर बीजेपी कम वोट पाई है। इसके पीछे रीजन भी कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना है, क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत या सेना भर्ती में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्व के हिस्से के लोग अधिकतर पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्षेत्र में जो युवा हैं, ये विपक्ष के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि अग्निवीर योजना, सेना में भर्ती की जो योजना है, वो कहीं ना कहीं आपके अधिकार को सरकार छीन रही है। कैसे छीन रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हर साल भारत के अंदर 60,000 सेना नौकरी कहाँ से देगी? इसके लिए ही सरकार ने अग्निवीर योजना बनाया कि हमेशा नए युवाओं को रास्ता दिया जाए, और जो 4-5 साल के अंदर सेना में रहकर अपने आप को सब कुछ समझ चुके हैं, देशभक्ति की भावना आ गई है, पैसा आ गया है, उनमें से 25% आगे बढ़े, सेना में काम करें, और बाकी 75% जो है वो अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल खुद से सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि भारत जैसे बड़े देश के अंदर नौकरी बहुत ज़्यादा नहीं है, काबिलियत की भी कमी है। अगर आप काबिल हो तो 12 लाख से क्या नहीं कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका समुदाय मैं बताना नहीं चाहता, उसकी जाति नहीं बोलना चाहता। मैंने उससे पूछा कि बताओ भाई, तुमको क्या प्रॉब्लम है अग्निवीर से? उसने एक ही बात कहा कि हमारे घर के लोग सेना में थे,
बोले आपके पिताजी क्या करते थे? उसने एक ही बात कहा, वो पशुपालन करते थे। मैंने उसी की बात को तुरंत उठाया कि आपके पिता पशुपालन करते थे, आप ये बताओ आज एक भैंस का कितना दाम है? बोले 1 लाख रुपया। मैंने कहा 1 लाख रुपए में अगर आप सोचो, एक भैंस आती है लगभग 20 लीटर दूध देती है सुबह शाम मिलाकर, तो आप ये बताओ कि आपको 10 लाख में कितने भैंस आ जाएगी? बोले 10 लाख के अंदर 10 भैंस। बोले 10 लाख में 10 भैंस आ जा रही है, आपको उसको चारा खिलाने के लिए 1 लाख रुपया रख लो, 1 लाख का शेड बना लो। अब बताओ आप क्या कमाई हो रही है? उसने कहा 1 लीटर दूध को पाने के लिए 40 रुपया खर्चा है, बिक्री है 60 रुपये। मैंने कहा अच्छी बात है, मतलब आप अपने मुंह से कह रहे हैं, क्योंकि आप इस काम को जानते हैं, पशुपालन आपका रोजी रोटी था। बोला हाँ वो आज भी है। उसने खुद ही कहा कि 40 रुपये का खर्चा है और 60 रुपये बिक रहा है, तो नेट प्रॉफिट अगर 20 रुपया भी हो रहा है तो सोचिए आप 10 गाय से आपको एक दिन में कितना लीटर दूध मिल रहा है। उसने कहा अप्रोक्सीमेट 18 लीटर दूध अगर हम पकड़ते हैं एक भैंस से, तो मोटा मोटी 18 इंटू 10 180 लीटर। हमने 180 इंटू 20 करने पर कितना हो रहा है? उसने कहा 3,600 रुपया। हमने जो 3,600 रुपया रोज रोजगार करेगा, जो महीने का 1 लाख रुपया कमाएगा, उसको क्या जरूरत है फिर पेंशन की, दोबारा से कहीं नौकरी खोजने की? ऐसे कई उदाहरण हैं, अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण हैं कि हम रोजगार पैदा कर सकते हैं, हमें किसी के यहाँ रोजगार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी ने वही तो किया कि भाई आपके अंदर कमी है। आज का युवा सुबह सोशल मीडिया पर बैठ जाता है, आज का युवा घर में लेट से उठता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कदाचित बहुतों घर में ऐसा ही होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त युवा 16 साल के उस मुकाम पर पहुँचता है कि जहाँ पर उसको अपनी करियर बनानी है, वो भटकने वाला उम्र होता है। उस जगह पर अगर वो एक पार्टिकुलर समुदाय में जाकर सेना में भर्ती होकर वो अगर वहाँ अनुशासन सीखता है, अपने ज़िंदगी का महत्व सीखता है, अपनी मातृभूमि का महत्व समझेगा, और उसके बाद जब वो रिटायर्ड होगा तो वो क्यों गलत रास्ते पर जाएगा, या उसका ज़िंदगी कैसे अंधकार में है? विपक्ष की बातों पर ध्यान न देकर आप मेरे इस बात का उत्तर मुझे कृपया दे दें। फिर भी मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा कि थोड़ा इस पर विचार करें, क्योंकि सेना में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे कम समय में सेना में आने का मतलब है सेना में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उनके बीच में आपसी मतभेद बनेगा, वैचारिक वैकल्पिक कुछ संदेह बनेगी। दूसरी बात है, सेना में एक जो पुराने सैनिक रह चुके हैं, जो नए आने वाले हैं, इनके बीच में एक मतभेद पैदा होना लाजमी है, मैं इस बात को मानता हूँ। परंतु ये कैसे कह दें कि हमने अभी तो काम शुरू नहीं किया, अब परिणाम पहले ही आ गया, कि अग्निवीर योजना सरकार की सबसे बड़ी गलती है। जबकि अभी तक अग्निवीर के द्वारा भर्ती शुरू हुई है, आप परिणाम तो पहले देखो। आज के विपक्ष को, आज के लोगों को, दूसरों को समझाने के लिए 5 मिनट समय नहीं है, यहाँ तो 5 साल की बात है कि हाँ चलिए आपने जो किया उसका दीर्घ परिणाम कैसा मिलता है। इसके पहले भी गवर्नमेंट ने नोटबंदी की, भ्रष्टाचार पर नकेल कसा, आतंकवाद के ऊपर नकेल कसा। तो जो काम जिसके लिए है, जो सरकार के लिए है, सरकार बनी है उसके लिए, वो चीज़ें हम ना उनको करने दें, उन पर दबाव अतिरिक्त बनाएं। मेरी समझ में ये समझ में आ रहा है कि ये केवल विपक्षी जुमला था, है, रहेगा। दोस्तों जागो, समझो, देश किसी और दिशा की तरफ रुख कर चुका है, पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। इसमें सहयोग दे, किसी भी नैरेटिव को, किसी भी निगेटिव बात को इतना न फैलाएं कि आगे चलकर करने वाला खुद करने से पहले 10 बार सोचे। कुछ भी अच्छा होने से पहले, वो कुछ भी करने से पहले, आपका भला करने से पहले उसको 10 बार सोचना पड़े, ऐसा कोई भी काम न करें। नमस्कार।